श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। महाराज जी, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों से आपके प्रतिनिधियों ने गौरक्षा के मुद्दे पर संपर्क किया था, उनसे आश्वासन मांगा था, लेकिन कोई आश्वासन तो लिखित मिला नहीं। देखिए, हाल में मुख्यमंत्री की जनसभाओं में स्वर बदल गया, वो गौरक्षा की बात अचानक करने लगे। ये स्वर नहीं बदला है। अभी तो हम 33 करोड़ लोगों को गौ मतदाता बना रहे हैं। अभी हमने पंजाब की यात्रा की, हमने राजस्थान की यात्रा की, हमने वहाँ पर हजार लोगों को गौ मतदाता का संकल्प करवाया। तो आप देख रहे हैं ना कि सनातनी जनता जाग रही है गौ माता के लिए। इसीलिए आप देखना, जिस दिन 33 करोड़ के आधे भी हमारे संकल्पित हो गए ना, ये सींग लगा के आएंगे, कहेंगे हम तो गाय के सीधे बेटे हैं साहब, हम ही वोट दीजिए। वो समय ला देंगे हम। ये जितना अनदेखी गाय की कर रहे हैं, एक दिन इनको गाय के लिए अपने आप को समर्पित दिखाने की मजबूरी हो जाएगी। संकल्प ये लिया गया कि किसी भी दशा में गौ माता की हत्या अब रोकनी है। अभी तक हम सनातन धर्मी जो 100 करोड़ की लगभग संख्या में भारत देश में रहते हैं, हम सब चाहे किसी संप्रदाय के गाय को पूजनीय मानते हैं, गौ हत्या को महापाप मानते हैं। लेकिन गजब की बात है कि हमारे नेताओं ने हमारा ही वोट लिया और हमारी ही माता को काट करके उसके मांस का व्यापार शुरू कर दिया। ये दशा बहुत बढ़ती चली जा रही है, इससे हम सब बहुत पीड़ित हैं और इसीलिए हमने संकल्प लिया कि अब किसी पार्टी पे, किसी प्रत्याशी पे सीधे भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि अब हम गौ मतदाता बन करके गाय के लिए जो शपथ पूर्वक घोषणा पहले ही करेगा कि जीतने के बाद पहला काम जिस सदन में जाऊंगा वहाँ यही करूंगा, उसी को हम वोट देंगे। तो 33 करोड़ ऐसे संकल्पित मतदाता, गौ मतदाता तैयार करने के लिए आज से यहाँ पर कार्य आरंभ हुआ है। शुरुआती संकल्प लोग ले रहे हैं और उनकी गिनती भी हो रही है कि 33 करोड़ में से कितने हो गए और कितने बाकी हैं। जल्दी ही 33 करोड़ मतदाताओं को संकल्पित करा करके उनके द्वारा गौ माता के लिए प्रत्याशियों का चयन जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ किया जाएगा और गौ रक्षा की जाएगी। 1 जून को आखिरी मतदान है और 33 करोड़ मतदाताओं की संख्या काफी ज़्यादा है, तो कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया? देखिए, 1 जून तक तो मतदान अभी जो चल रहा है वो हो रहा है। हम तो तब तक के लिए इस अभियान को शुरू कर रहे हैं कि आगे चुनाव होते ही रहते हैं और देखते देखते चुनाव आ जाएगा। 33 करोड़ लोग तैयार करना एक दिन में नहीं हो सकता और हम 33 करोड़ संकल्पित मतदाता तैयार करेंगे, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देश की राजनीति में बदलाव आ जाएगा। जो डॉक्टर लोगों के प्राण बचाते हैं, अपने जीवन के सभी सुखों को छोड़ देते हैं, दिन हो रात हो रोगी के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो डॉक्टर 15 दिन से अधिक समय से आमरण अनशन पर काशी में बैठा हुआ है और उसकी मांग ये नहीं है कि मेरा घर भर दो, मुझे चंदा दे दो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। उसकी मांग क्या है कि जब आपके पास व्यवस्था बन गई है ज़्यादा रोगियों को भर्ती करने की, तो आपने हॉल को बंद क्यों रखा है, उसको चालू कर दीजिए, उसमें ज़्यादा रोगी लाभान्वित हो। इस तरह की लोक कल्याणकारी मांग को लेकर के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपको इस बात की बड़ी चिंता है। हमने इस पत्र को लिख करके अभी अपनी चिंता को सार्वजनिक किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में, चाहे वो BHU अस्पताल का प्रशासन हो, चाहे जो भी उससे संबंधित जिम्मेदार लोग हों, वो निर्णय लें और एक विद्वान व्यक्ति की इस तरह से मृत्यु की तरफ उसको न देखें। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती है और गरीब के लिए उन संकट लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई इस पर जो है एक्शन नहीं हुआ। भाई, अब हमने कह दिया ना, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं तत्काल इस मामले में आगे आ जाना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति वहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है, उसके प्राण संकट में है, कितनी धूप है, 1 घंटे अगर पानी ना पियो तो हालत खराब हो जाती है और वो व्यक्ति इतने दिन से भूखा पड़ा हुआ है। आप क्या सोच रहे हो? जल्द से जल्द हम तो कहते हैं कि काशी के लोगों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए कि अगर काशी में विद्वान इस तरह से तड़प करके मरेगा लोक कल्याण की आवाज़ उठाने के लिए, तो फिर ऐसे में हमको चुनाव में वोट दे करके क्या फ़ायदा है? 1 तारीख को वोट देने का बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन काशी के लोग भी कहीं न कहीं इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो अनदेखा कर ही रहे हैं। यही दुख का विषय है।